आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड प्रथम, और उसने ये कहा हम लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं सब जगह, तो एक टाइम आएगा जहाँ पर हम वर्चुअल रियलिटी में रहना पसंद करेंगे. VR वर्ल्ड विल बी द थिंग, वी वोंट बी इन टच विद रियलिटी. ऐसा हो सकता है. चैट जीपीटी को हम एक क्वेश्चन देते हैं, वो आंसर ऐसे करता है, वी कांट एग्जैक्टली पिन पॉइंट कि इस मतलब ये जो बड़ा सा मॉडल है इसमें क्या फंक्शन ट्रिगर हुआ जिससे ये हुआ. दैट इज वन बिग प्रॉब्लम विद एआई. वी डोंट नो व्हाई इट डज व्हाट इट डज फुल्ली येट. लाइक सोशल मीडिया से आपका इतना ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है एंड लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट थिंकिंग कि हाँ सबकॉन्शियसली अगर मैं ये रील देख रहा हूँ, इवन दो ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मतलब यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, बट दिमाग में कहीं ना कहीं तो रहता है. At the end of the day, the cheat code which you're speaking about is करोड़ कमा रहा है 19 साल का लड़का, वो भी बिना किसी कॉलेज डिग्री के या क्वालिफिकेशन के. एंड दैट्स व्हाट फैसिनेट्स मी. Is formal education actually needed in today's times? Today's brilliant mind, he has taught me that you can achieve anything without a college degree. We have Pratham Prasoon in the house. Hello there. Hi. Hi. Glad to be here. It's amazing to have you. You know, you remind me of Elle from Death Note. Thank you so much. Have you seen Death Note? हाँ देखा था. I think that was the first anime that I saw. एक friend ने recommend किया था and yeah, अभी anime थोड़ा छूट गया because of work and everything, but I want to get back into it again. I'm honored to be here. I'm honored to have you. मतलब मैं जब मुझे पता चला कि आप 1 करोड़ कमा रहे हैं 19 साल की उम्र में, आई वाज लाइक मैं क्या कर रही थी, घास चरा रही थी, क्या कर रही थी मैं, या मैं तो लड़कों को ताड़ रही थी 19 साल की उम्र में विद माय बेस्ट फ्रेंड, आई रिमेंबर. एंड इट्स सो इनक्रेडिबल बिकॉज यू शोकेस दैट एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन समटाइम्स, फॉर्मल एजुकेशन बहुत ओवररेटेड है, और बिना क्वालिफिकेशन के या बिना सर्टिफिकेशन के भी हम जो है we can be successful, we can earn good money. I think great money. 1 crore is great money for your age. So do you think formal education पासे है या अभी ज़रूरत नहीं है? You know, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है and I'm always very careful when answering this because like आज की दुनिया में तो I feel like you know still there is merit in a degree कि मतलब आप डिग्री लेते हो तो आपके पास एटलीस्ट एक सेफ्टी नेट होता है कि हाँ कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी और आप अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहोगे. एंड लाइक जब भी लोग मेरा एग्जांपल देखते हैं आई एम केयरफुल इन दैट सेइंग दैट बिकॉज मेरा काफ़ी यूनिक जर्नी था एंड कुछ चीज़ें वर्कआउट कर गई थी स्पेशली विद कोविड एंड जिसके वजह से मेरा करियर ऐसे ट्रेजेक्टरी पे गया. बट the average person, like you know, in fact even अगर मेरा भी ये सब ये 2-3 साल में जो भी हुआ है ग्रोथ, अगर ये नहीं होता देन मैं भी शायद कॉलेज ही जाता. सो आई थिंक वो एक पर्सनल डिसीजन होता है कि आपको देखना होता है कि आपके लाइफ में गोल क्या है. एंड मतलब एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आ जाता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं हुई फॉर सम रीजन विल यू क्या आप सर्वाइव कर पाओगे. एंड ऑब्वियसली कॉलेज डिग्री विल ऑलवेज हेल्प यू. ऐसा नहीं है कि मतलब it will hurt you. मतलब आपको experiences तो कॉलेज के मिलेंगे ही, but job opportunities those will obviously become a lot easier. But मेरे केस में क्या था कि I did my analysis, मैंने actually बैठ के calculate किया कि अगर मेरा expenditure ऐसा है and मेरा family का ये मतलब budget है या जो भी है financial, मैंने वो analyze किया and I realized कि मैं college नहीं भी जाऊँ और मुझे job नहीं भी मिले, I can survive my entire life because I don't मेरा सारा पैसा मतलब मोस्टली टेक्नोलॉजी गैजेट्स पे ही जाता है. लाइक यू नो अगर मुझे मतलब वॉट एवर हेल्प्स मी प्रोग्राम वेल या मुझे गेम खेलना तो PS5 ले लिया. बट मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चे वही होते हैं, मेरा और वैसा कुछ होता नहीं है. सो मतलब वही मैंने वैल्यूट किया कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए. एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि जो मुझे कॉलेज से मिल रहा था वो मैं ऑलरेडी खुद ही कर रहा था. लाइक मुझे आई लव मेकिंग थिंग्स, मुझे आई लव लर्निंग हाउ थिंग्स वर्क, whether it's in economics, finance या फिर प्रोग्रामिंग में ही ले लो. एंड मुझे लगा कि वो तो मैं खुद से सीख ही सकता हूँ और सीख रहा ही हूँ. एंड मेरा ऑलरेडी लाइक एक करियर इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो व्हाई लीव ऑल लाइक दिस लाइफ बिहाइंड एंड देन स्टार्ट अ न्यू लाइफ गोइंग टू कॉलेज. आई फेल्ट लाइक दैट.
तो मेरा वो those were like very big factors in making this decision. But अगर आप देख रहे हैं and you're considering dropping out of college, like I highly recommend कि एक बार सोच लो कि हाँ finances हैं, मतलब because like अगर finances नहीं है तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, like it's not good for you. लेकिन जो रेलेवेंस है कॉलेज एजुकेशन मतलब सर्टिफिकेशन का कि एक मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या 12th का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आई फील इवेंचुअली वो रिडंडेंट हो सकता है. वाई इज बिकॉज इफ यू लुक एट द करंट टाइम, सब लोग वीडियोज देख रहे हैं, राइट? मेंटोर्स, अलग अलग मेंटोर्स से सीख रहे हैं, लाइक फॉर यू, फ्रॉम यू, राइट प्रसून? आपके, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे जो दोस्त हैं आपके उम्र के हैं, राइट, जो IIT पवई जा रहे हैं, बट दे कम टू यू बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम IIT पवई. सो विच स्पीक्स अ लॉट कि आप ज़्यादा एक्सेसिबल है, आपके पास वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इन कंपैरिजन टू अ यंगस्टर गोइंग आउट देयर एंड फिगरिंग इट आउट थ्रू एन इंस्टीट्यूट. आई थिंक एटलीस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में तो ऐसा ही है कि आपको अगर लेट्स से कोई आपको जॉब दे रहा है तो वो देखेगा कि मैं आपको जॉब क्यों दूं, कुछ रीज़न होना चाहिए ना. आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कुछ कॉम्पिटेंस वो दिखाने के लिए होना चाहिए. तो एक डिग्री इट्स लाइक अ बेसिक थिंग, तो वो आपकी कॉम्पिटेंस दिखा सकता है, बट यू कैन डू दैट इन अदर वेज ऑल्सो. जैसे कि मेरे केस में व्हाट आई डिड वाज कि जैसे ही कोविड चालू हुआ था, आई स्टार्टेड री टीचिंग माई सेल्फ प्रोग्रामिंग, एंड प्रोग्रामिंग जैसे मैं सीखते गया, मैंने उसके बारे में ट्विटर पे पोस्ट किया. आई वाज लाइक शेयरिंग कि मतलब हाँ मैंने ऐसे वेबसाइट बनाया, तो वेबसाइट में सबसे पहले मैंने ये कोड लिखा, फिर ये कोड लिखा, ये कोड ऐसे काम करता है, एंड आई डिड दोज एक्सप्लेनेशन लाइक ट्वीट्स, वैसे ही बनाए मैंने. एंड मेरी 1,50,000 की आज ऑडियंस है, एंड इंस्टाग्राम पे 16,000 होने वाला है. वाओ, अमेजिंग. So like अब point I'm trying to make is कि उससे मेरा एक मतलब वो competence दिखाना कि मतलब हाँ इसको ये प्रोग्राम करना आता है, एंड इसने ये मतलब शोकेस भी किया है थ्रू हिज ट्वीट्स, इंस्टाग्राम या व्हाटएवर. तो आई गेस इन मेरे केस में वो डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. यार मैं एक बात बताना चाहती हूँ मेरे ऑडियंस को, जितना कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने पिछले 2 दिन में रिसर्च किया है ना, मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं और मैं बिल्कुल समझती भी नहीं उसे. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन ChatGPT एंड आई एम लाइक coding to a 5th standard person. I'm like literally that, right? Because मैं हूँ history की student and I have always loved history. So it was very fascinating your world, computer के languages. मुझे तो लगता था कि Python जो है वो you know snake है, literally. And I was very fascinated. I was like, wow, man! I didn't know that computer has their unique language. Because when we had education, it was rote learning. जो भी है memorize करो, वो best है, right? लेकिन अभी आपका जो अभी फिलहाल जो generation है, हमारा generation, I'll include myself in it. I would want to include myself. तो हमारा जो generation है, उसमें बहुत experiential हो गया है. हमारा जो learning जो है वो काफ़ी experiential हो गया, which is fascinating. It's so nice to see कि y'all are spoiled for choices, right? We are spoiled for choices, but at the same time, Prasoon, it's harder now to make a choice. क्योंकि इतने choices है, choices in education, vocation, choices in men, women, choices ही choices है. Is it difficult for a youngster today? इतने choices है. हाँ, like मुझे खुद एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई थी, पता नहीं 1-2 साल पहले, कि मतलब यार मैं करूँगा क्या. मतलब सो मेरा 2018 से ही एक इंटरेस्ट था फाइनेंस में भी. लाइक मुझे कंपनीज के बारे में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, लाइक इकोनॉमिक्स में एंड लाइक फाइनेंस में भी. मतलब मैं कंपनी के स्टॉक्स देखता था कि मतलब ये कंपनी मतलब एरो डिफेंस में है, या फिर ये कंपनी, इनफैक्ट टेस्ला के बारे में मैंने 2018 में फाइनेंशियली वैसे पढ़ा था. लाइक आई वाज रीडिंग द स्टॉक रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट. मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं मतलब एक सिम्युलेटर था, वहाँ पे जाके मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग ट्राई करता था. आई वाज हुक्ड ऑन दैट. एट द सेम टाइम मेरे टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट थे, तो स्कूल में भी कोई भी 3D प्रिंटिंग का कॉम्पिटिशन होता था या फिर प्रोग्रामिंग का होता था. आई वुड ऑलवेज टेक पार्ट, एंड आई वाज लाइक द टेक्नोलॉजी कैप्टन फॉर माई स्कूल ऑल्सो. तो मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, बट समवेयर आई फेल्ट कि मतलब मैं कॉलेज में क्या करूँगा, मैं उसके बाद लाइफ में मतलब क्या करना. एंड आई फील लाइक
द चॉइसेस टू लाइक मेकिंग की चॉइस की क्या करना है, आई थिंक वो बहुत आई गॉट क्लैरिटी एज आई केप्ट एक्सप्लोरिंग एंड मतलब धीरे धीरे मुझे पता चला कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. तो वन एक्सरसाइज, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दैट एक फ्रेंड ने मुझे बताया करने के लिए कि ट्राई टू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड. You describe yourself in one word. So I think it changes from time to time, but for काफी time के लिए it's been tinkerer. So tinkerer, like क्या है? tinkering with things, like Dabbling with things. exactly. So ever since I was young, मतलब मुझे tinkering में interest था कि मतलब हाँ ये कंप्यूटर चल रहा तो उसके अंदर क्या चल रहा, तो मैं पुराना हमारा एक कंप्यूटर था, मैं उसको खोल के देख रहा था कि हाँ ये पार्ट्स है, ये फैन है, ये CPU है, ये रैम है, वो उसमें इंटरेस्ट था. मैथ्स में भी टिंकर करने में मज़ा आता था, लाइक मैथ्स में अगर मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना तो उसे इजी कैसे कर सकते हैं, मैं वो भी ट्राई कर रहा था. एंड मैंने आई थिंक 4th ग्रेड में आई लर्न हाउ टू सॉल्व द रूबिक्स क्यूब. तो Wow, that's amazing because I have not been. It takes me time to decode the Rubik's code. Science है क्या Rubik's code? एक्चुअली उसमें बस एक पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने होते हैं एंड वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने के बाद इट्स जस्ट एक एल्गोरिदम अप्लाई करना होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स करने होते हैं एंड उसके बाद यू गेट टू सॉल्विंग इट. तो मतलब वही वो टिंकरिंग, लाइक ये चीज़ काम कैसे करती है उसमें बहुत इंटरेस्ट है मुझे. सो अब वो फाइनेंस में हो या टेक में हो या कहीं पे भी हो, आई नो हु आई एम एंड मतलब मुझे क्या करना है, तो इसलिए वो उस आफ्टर दैट आई थिंक चॉइसेस बिकेम अ लॉट इजियर. एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ मतलब मेरा करियर में भी ग्रोथ हुआ एंड लाइक फाइनेंशियली भी बेटर स्टेबल हुआ. सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड हेल्प मी मेक बेटर चॉइसेस, बट द बिगेस्ट फैक्टर वाज जस्ट नोइंग हु आई एम एज अ पर्सन. So who are you? आई एम अ टिंकरर, वही वन वर्ड में. दैट्स Tinkerer. हाँ, इसीलिए लाइक आई जस्ट टिंकर विद थिंग्स, सॉफ्टवेयर में, फाइनेंस में, कहीं पे भी. Tinkerer person. Nice. नारायण मूर्ति ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि अगर यंगस्टर्स को compete करना है वेस्टर्न वर्ल्ड से तो हफ्ते में लगभग 80-80 आवर्स तो दे हैव टू हसल. लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स जो है वो कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए. आप रेसोनेट करते हैं नारायण मूर्ति से? आई थिंक सबके लाइफ में अपने गोल्स होते हैं, राइट. सम पीपल को थोड़ा चिल लाइफ चाहिए, सम पीपल लाइक एटलीस्ट लाइक मी थोड़े ज़्यादा एम्बिशंस हैं, यू नो. मतलब आई विल, मतलब मुझे एक्चुअली में बुरा लगेगा कि अगर मैंने कुछ बड़ा गोल सेट किया और मैं नहीं उसके लिए काम नहीं कर रहा, तो मुझे दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन, वो मेरा पर्सनल चॉइस है. मैं बट लाइक नॉट एवरीवन वांट्स टू बी लाइक दैट ना. सो आई फील लाइक अगर किसी यंगस्टर को बस एक स्टेबल लाइफ चाहिए एंड दे वांट टू रिलैक्स, दैट्स टोटली नॉर्मल. ऐसा नहीं है कि फोर्स करो कि नहीं मतलब तुम्हें मतलब इलॉन मस्क ही बनना है या वैसा कुछ. तो आई गेस इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक तो वो हो गया. एंड अदर देन दैट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू वर्क हार्ड, बट in what direction you work in, that is even more important. Because I mean obviously I'm not disrespecting anyone's job, like but like for example अगर आप एक मजदूर को ले लो या फिर और you take some like that sort of a worker, वो भी तो बहुत मेहनत करते हैं, but would you consider their life to be successful? Like I mean हाँ sure they are providing for their family and all of that, but they live a very tough life. So it's not just about hard work ना. मतलब ऐसे तो काम करने के लिए 80 आवर्स आप मतलब कहीं पे भी काम कर लो, बट अगर डायरेक्शन नहीं है, इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू एंड कहाँ पे आपको इम्पैक्ट करना है, लाइक देन लाइक इट दैट हार्ड वर्क इज काइंड ऑफ यूजलेस. सो हार्ड वर्क शुड बी विद द राइट डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन है तो फिर वो हार्ड वर्क कहीं जा रहा है, नहीं तो इट्स God knows where it's going. Yeah, I think like hard work is important, but direction is even more important, is what I was trying to say. And in fact मेरे केस में भी क्या था कि मैं 10th तक जेई का ही प्रेपरेशन कर रहा था, ओलंपियाड्स वो सब का, बट फॉर सम रीज़न पता नहीं मतलब मैं 10-12 घंटे बैठ के वैसे प्रॉब्लम्स नहीं होता था. मतलब मेरा मोटिवेशन नहीं था, क्या था माई कॉलिंग या मेरा एम्बिशन था मोर टुवर्ड्स जस्ट मेकिंग थिंग्स. मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे वो जेई के वैसे नहीं करना था कि हाँ बस 10-12 घंटे बैठ के बस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. मुझे मतलब अगर मैं फिजिक्स सीख रहा हूँ तो मतलब मुझे बस मज़े के लिए सीखना है वैसा. तो दैट्स व्हाई आई फील लाइक मेरा प्रोग्रामिंग में ज़्यादा
मतलब वो टिंकर करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वहाँ पे कॉलिंग थी तो मैंने वहीं पे करियर बनाया. सो बट लेकिन अगर मैंने जेई में मेहनत की होती और ये कोडिंग ये छोड़ दिया होता तो आई वुडंट हैव गॉटन हियर ना. सो यू अग्री समवेयर कि जो नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर अगर यंगस्टर्स को एक्चुअली compete करना है विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, यू वांट टू बी एट दैट लेवल, तो वो उतने घंटे तो डालने होंगे. वो तो मतलब अगर मैं बोलूँगी मैं 6 बजे लॉग आउट कर रही हूँ एंड तो थोड़ी होगा भाई. Yeah, you have to be. Like everybody is smiling, but that's the truth, right? Yeah, you have to be. मतलब मैंने realize किया कि the only way to, at least for me, to get good at, really good at something, जैसे कि programming में मुझे artificial intelligence में बहुत interest है या फिर blockchains में interest है. The only way to get really good is to be obsessed with it. Yeah. मतलब you live, breathe that thing. मतलब personally, at least मेरे लिए ऐसा है. So मतलब yeah, even now, you know, मतलब मुझे AI और blockchains में इतना इंटरेस्ट है. फ्री टाइम में मैं रात को मतलब मैं रिसर्च पेपर्स रीड कर लेता हूँ, एक आध लाइक देख लेता हूँ कि क्या लेटेस्ट चीज़ चल रही है, लाइक बिकॉज मुझे जेन्युइनली फैसिनेटिंग लगता है. तो बट Just the way I'm obsessed with the podcast and I want all my or everyone to get obsessed with it very soon. I think they are already obsessed. मतलब I don't know. Please ask them to subscribe. Please subscribe. Get obsessed soon. But coming to what Elon Musk said, he said I read somewhere कि उन्होंने कहा कि जो AI है वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेंजरस है. आपको लगता है कि एक दिन आएगा जहाँ पर AI इतना एडवांस्ड हो जाएगा कि लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टू वर्क? आई थिंक आज का जो AI है, द वे इट वर्क्स, चैट GPT जैसे ले लो या कोई भी AI जो है, इट इज़ हेविली, जो उसमें डेटा डालते हो वो उसी से सीखता है. सो चैट GPT एसेंशियली काम कैसे करते कि उसने सारे ओपन AI, उन्होंने इंटरनेट का सारा डेटा लिया, विकीपीडिया, ट्विटर या कोई भी ब्लॉग पोस्ट हो गया, एंड उसने बेसिकली वो उससे चैट GPT का मॉडल बनाया. अब ये जो मॉडल है ये एक ब्लैक बॉक्स है, हमें पता नहीं है कैसे काम करता है एग्जैक्टली लाइक मतलब, लेकिन वो आपको आउटपुट देता है. एंड अब तक पता नहीं है कैसे वर्क करता है. आई मीन सो लाइक हम उसको डेटा दे देते हैं, बट मतलब चैट GPT को हम एक क्वेश्चन देते हैं, वो आंसर ऐसे करता है. वी कांट एग्जैक्टली पिन पॉइंट कि इस मतलब ये जो बड़ा सा मॉडल है इसमें क्या फंक्शन ट्रिगर हुआ जिससे ये हुआ. दैट इज वन बिग प्रॉब्लम विद AI. वी डोंट नो व्हाई इट डज व्हाट इट डज फुल्ली येट. अब तक नहीं, लाइक आज की रिसर्च तक तो नहीं पता. एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज कि अब तक की जो रिसर्च में पाया गया है कि these AI models they only generalize या उनके नॉलेज लिमिटेड उतने पे ही रहता है जितना उनका डेटा रहता है. सो ऐसे नहीं है कि चैट GPT कुछ नया सीख लेगा. इट इज लाइक एटलीस्ट वी हैवंट सीन रिजल्ट्स ऑफ इट येट. इनफैक्ट अब चैट GPT पे अभी शायद पैच हुआ है या नहीं, आई डोंट नो, बट ये ट्राई करना. आस्क इट व्हाट नंबर लेटर R इज इन ब्लूबेरी, मतलब R कौन से नंबर पे, 5th पे है, 6th पे है ब्लूबेरी पे. आप देखोगे इट वोंट गिव यू द राइट आंसर. इट विल टेल यू कि R जो है वो सेकंड प्लेस पे है, बट इट्स ऑब्वियस नॉट इन द सेकंड प्लेस ना. सेकंड प्लेस पे तो E है, लाइक सॉरी L है, सॉरी. सो इट and we don't know exactly why it's not giving the right output there. So like AI right now, I think कुछ low level jobs हैं जो जा सकती हैं, but I feel like there will be far more like newer jobs created by AI than जो लिए जा रहे हैं. एंड मतलब अभी तो ट्रेंड वैसे ही लग रहा है, एटलीस्ट आज के जो टेक्निक्स हैं AI मॉडल्स बनाने के लिए. मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर वेयर वी हैव एन AI दैट कैन एक्चुअली लर्न, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वे टू पुट इट, बट एन AI दैट्स लाइक it actually has intelligence. Right now आज के AIs are kind of like बहुत smart parrots type में. So Smart parrots. Yeah. So like when we might have an AI that can actually like think outside the box like humans do, जैसे कि मतलब हम स्पेस का रिसर्च करते हैं वैसे तो. So जॉब्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? so न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे? I don't think jobs का अभी दिक्कत तो नहीं होगा 40-50 साल में नहीं. मुझे तो नहीं लगता. 40-50 साल तो मुझे खुद नहीं पता दुनिया कैसी होगी, बट आई थिंक नेक्स्ट 10 years it's pretty unlikely कि जॉब्स जाएंगे.
इनफैक्ट नई जॉब ज़्यादा बनेंगी. इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आपने तो हिस्ट्री पढ़ी, आपको तो पता भी होगा. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे मतलब इतने सारे मशीन्स आ रहे थे एंड वी थॉट कि मतलब अब तो ह्यूमंस इतने सारे यूजलेस हो जाएंगे, बट नहीं, मशीन्स को बनाने, मशीन्स को यूज़ करने के लिए भी तो लोग चाहिए ही ना. तो नए जॉब्स बने थे. इनफैक्ट एक टाइम था हिस्ट्री में वेयर पीपल यूज्ड टू थिंक कि जस्ट बिकॉज बुक्स या किताबें लिखी जा रही हैं, people will lose creativity and they will like lose their ability to speak because अब पढ़ लो, मतलब बोलने में क्या ही मतलब वो रह गया है, सब पढ़ लो. बट ऐसा obviously नहीं हुआ ना. Like I think we are very smart like animals and मतलब I take a more optimistic approach on AI. मुझे तो वैसे ही लगता है. लेकिन अगर हम क्रिप्टो की बात करें या फिर प्रोग्रामिंग की बात करें, कोडिंग की बात करें, पीपल हैव अ सर्टेन माइंडसेट. मतलब जो जिनका जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है ना, क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग यही सोचते हैं कि यार सिस्टम को हम कैसे मैन्यूवर करें, राइट? हाउ डू सम प्रोग्रामर्स और कोडर्स utilize these aspects of coding or programming in a way where they dupe people? मतलब लोगों को मतलब malicious way. Yes, होते हैं ना, malicious coders भी होंगे. I'm sure. कोई ऐसे instances आपको पता है malicious coders के? तो ये थोड़ा हैकिंग वो सब में आ गया. इनफैक्ट जिसकी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आप ब्लॉकचेन पे ये बैंक बना सकते हो. हाँ. लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर, अच्छे नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, लाइक लेट्स से आपने एक छोटी सी गलती कर दी एंड उसमें एक एक्सप्लॉइट हो गया कि मतलब कि आप बैंक का सारा पैसा ड्रेन कर सकते हो और किसी ने देख लिया. तो वो वैसा कोड लिख सकते हैं कि हाँ आपका ब्लॉकचेन का बैंक पूरा ड्रेन कर दिया. वैसे इंस्टेंसेस हुए हैं. एंड देन हैकिंग में भी मतलब बहुत सारे. सबसे अजीबोगरीब हैकिंग स्टोरी कौन सा? ओह आई कैन, गुड क्वेश्चन. सो I worked at this blockchain company called Celestia. वहाँ पे एक 3 months का एक प्रोग्राम था. There were like I think 400 applicants and ये engineers के लिए था. And I think I was the youngest person that got selected to work there. So for 3 months, Celestia is another blockchain company. So I worked with the CEO of Celestia for a little bit, and वहाँ पे he was a hacktivist. I think that's the right word. Where you know आप hacking करते हो for an activist purpose. And he hacked the FBI and I think कुछ journalists so that वो information expose कर सके कि US कैसे manipulate कर रहा है Middle East में conflict को and all of that. So that is what like that was hacking for a noble purpose, right? That was a very interesting. Hacking for a noble purpose. Noble purpose, depending on how you look at it. In fact, the only reason why he didn't get into jail, मतलब jail काफी time तक नहीं हुई, because he was a minor, right? So I think he उनको community service करनी थी for 100 hours and then he got left. And so, अभी वो CEO बन गए हैं. Of Celestia, yeah. In fact, I think those were the उस time पे जो जैसे गए, like those were the founding, like I guess वहीं से उनका thought process चालू कि हाँ दुनिया में मतलब you know liberty and freedom का थोड़ा वो मतलब mindset था, इसीलिए crypto blockchain में उन्होंने काम किया. And पिछले 5-6 साल से वो वही रिसर्च कर रहे हैं. एंड Celestia का जस्ट अभी लॉन्च हुआ एंड देयर इज $6 billion कंपनी. 6 to 7 billion. अमेजिंग. जब वो 16 साल के थे और जब भी उन्होंने FBI को हैक किया था तो उनको शायद दिमाग में भी नहीं होगा एक दिन में $1 billion कंपनी खड़ा कर दूंगा, राइट? ही जस्ट डिड इट एट दैट मोमेंट बिकॉज ही फेल्ट. हाँ, एंड वो भी उसके साथ साथ ये भी देखो कि मतलब एक मिशन था लाइफ में कि हाँ आई हैव टू ब्रिंग लिबर्टी टू पीपल. ऑब्वियसली क्रिप्टो इज नॉट परफेक्ट, लाइक बहुत सारी चीजें क्रिप्टो में है कि परफेक्ट. एनीवेज व्हाट इज परफेक्ट? कुछ भी तो परफेक्ट नहीं. क्रिप्टो इन अ आइडियल वर्ल्ड इज अबाउट लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड आई थिंक दोस आर वेरी बहुत ही नोबल परस्यूट है. या आप रिमोट वर्किंग करते हो, राइट? और मेरे कंपनी में भी काफ़ी लोग जो है वो रिमोट वर्किंग करते हैं और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि क्या रिमोट वर्किंग में एफिशिएंसी होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है या लोग जो रिमोट वर्किंग करते हैं आर दे डिस्ट्रैक्टेड? सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल को नहीं जानते बट मेरा एक्चुअली दिस इज माई सेकेंड और थर्ड रिमोट जॉब मान लो. माई फर्स्ट रिमोट जॉब वाज व्हेन आई वाज 17, 11th grade में था. And I worked at this company and that was my first experience working remotely. And मतलब
मैं इंडिया में था एंड मेरी पूरी टीम सैन फ्रांसिस्को में थी. सो टाइम जोन के वजह से काफ़ी चैलेंजेस तो स्टार्ट में आए थे उस टाइम पे. लाइक कम्युनिकेशन कैसे करना है, कब काम करें, यू नो, एंड टीम का सिंक भी नहीं रहता. सो बट वो इनिशियल फेज होने के बाद, इन दैट आफ्टर आई लर्न इन दैट फर्स्ट जॉब, आई थिंक मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक आई फिगर्ड आउट अ फ्रेमवर्क फॉर माई सेल्फ कि मतलब हाँ, कब इशू आए तो कैसे कम्युनिकेट करना है, हाउ टू आई, मतलब मैं टास्क को कब करूँ कि मतलब एफिशिएंटली हो सके. तो वो लर्निंग कर्व था मेरे लिए. बट आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कुछ लोगों को दे नीड दैट इंटरेक्शन विद देयर पीयर्स एंड देयर कलीग्स टू वर्क क्रिएटिवली या वैसे. और लेकिन मेरे जैसे लोग, आई फील, मतलब मुझे बेटर लगता है जब मैं अकेले बैठ के बस फोकस करके काम कर रहा हूँ. तो एक तो वो आ जाता है, एंड सेकंड तो हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन की भी बात आई जाती है. लाइक कि आप डिसिप्लिन्ड हो, कि आप यू नो फोकस में रह सकते हो अगर आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है वैसा कुछ. सो आई गेस इट डिपेंड्स. बट मेरे लिए तो आई वुड से डेफिनेटली रिमोट वर्क इज सो गुड. लाइक आई ऑल्सो लाइक रिमोट वर्क. एक तो तुम्हारा खर्चा बच जाता है रेंट में, राइट? फिर उसके बाद when you have a lot of people who come and you have to feed them, so many people, you have to make sure that everything is taken care of because you want to give them a certain comfort, right? I think the major issue, you know, with when I talk to entrepreneurs is the rent in Mumbai. I think rest everything is fine. Rest everything, you want to give the best to your people, but I think the rent can be very killing. Rent, absolutely, yeah. Which I think जब हम लोग remote working हमने शुरू किया तो ये realize हुआ, wow, travel बच जाता है, तुम्हारा rent बच जाता है. So it's just much more smarter, but obviously you said discipline is key. And also family के साथ भी आप time spend करते हो तो थोड़ा mentally भी शायद अच्छा लगता होगा. But again, पता नहीं, कुछ लोगों को शायद अपने कलीग के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है. तो इट्स लाइक पर्सनल चॉइस बोलूँगा मैं. बट हाँ, बट मेरे लिए तो डेफिनेटली माई क्रिएटिविटी इज़ सो मच मोर व्हेन आई एम बस आराम से शांति से बैठ के बस काम कर रहा हूँ. आई एम थिंकिंग लाइक वुड आई प्रेफर रिमोट वर्किंग और would I prefer working like having my entire people together? मुझे लगता है एक मिक्सचर हाइब्रिड होगा ना तो बहुत बढ़िया होगा. Exactly. हाइब्रिड होगा तो बढ़िया होगा. हाँ, हाइब्रिड में मतलब हाँ, जब मन करे ऑफिस चले जाओ. आई गेस वो फ्लेक्सिबिलिटी आप एम्प्लॉइज को ही दे दो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते में 2 बार. So Prasun, we really spoke about a lot of things in terms of remote working. फिर हमने I think what really for me, what was the biggest learning is that at the end of the day, the cheat code which you're speaking about is self-learning, which is very, very important. Yeah, absolutely. Like, मुझे मज़ा आता है चीज़ें लर्न करने में. यू नो, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, लाइक आई एम अ टिंकरर. तो मतलब अगर मैं लर्न नहीं करता तो मैं बोर हो जाता हूँ. मतलब फिर दिमाग वॉन्डर करने लगता है. तो मुझे लर्निंग में इंटरेस्ट है तो उस पर्पस से तो करता ही हूँ. बट इवन देन लाइक द वर्ल्ड इज, मतलब इतना जल्दी चेंज हो रहा है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर ओनली कि मतलब एक हफ्ते में नई टेक्नोलॉजी आ गई या एक हफ्ते में मतलब एक वर्ल्ड इवेंट हो गया पूरा, पता नहीं chaotic हो गया एकदम. सो इफ यू डोंट कीप लर्निंग तो मतलब पीछे रह जाते हो इवन इन टर्म्स ऑफ करियर, आई फील. सो मतलब या ऑलवेज कीप लर्निंग. एंड अब तो चैट जीपीटी आ गया, इंटरनेट है. लेकिन चैट जीपीटी से लोग अभी कम क्रिएटिव बन गए. मेरे एकेडमी में एक बंदी है जो 23 की है, वो ईमेल नहीं लिख पाती, वो चैट जीपीटी पर डिपेंडेंट है. तो डोंट यू थिंक चैट जीपीटी इज एक्चुअली डिक्रीजिंग आवर मेंटल एबिलिटी एंड आवर क्रिएटिविटी? सो आई थिंक देयर आर टू साइड्स टू दिस. आई थिंक एक पार्ट पे इट मेक्स यू लेजी. लाइक जैसे कि जनरली हमें स्कूल्स में, एटलीस्ट इंडियन स्कूल्स में, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करने देते बिकॉज नहीं तो आप लेजी हो जाते हो, राइट? मतलब कैलकुलेटर से कर लिया, हाँ, दिमाग चलाना छोड़ देते हो. ऑन दी अदर हैंड आप ये भी देख सकते हो कि उससे काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाता है. सो लेकिन चैट जीपीटी के केस में इट्स लाइक अ कैलकुलेटर फॉर योर माइंड. बट उसमें एक यूनिक चीज़ मैंने ये नोटिस की कि मेरा तो उल्टा हुआ है. लाइक आई हैव बिकम सो मच मोर क्रिएटिव आफ्टर यूजिंग चैट जीपीटी. लाइक every time I use ChatGPT for like एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है. लाइक
बट आई कैन ऑल्सो सी ऑन द अदर हैंड, जैसे आप बोल रहे हो कि क्रिएटिविटी कम हो जाती है, वो भी हो सकता है, लाइक लोग अपना दिमाग यूज करना ही छोड़ दें। ऐसा कभी एक दुनिया हो, मतलब दुनिया, इमेजिन लाइक द वर्ल्ड लाइक दिस, जहाँ पर हम सब चैट जीपीटी पर डिपेंडेंट है एंड देन वी डोंट नो हाउ टू थिंक। हाँ, like imagine that would be so weird because I was talking to my friend प्रथम, और उसने ये कहा हम लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं सब जगह, तो एक टाइम आएगा जहाँ पर हम वर्चुअल रियलिटी में रहना पसंद करेंगे। VR वर्ल्ड विल बी द थिंग, वी वोंट बी इन टच विद रियलिटी। ऐसा हो सकता है? माई हॉट टेक ऑन दैट इज कि वैसा तो हो ही गया है ना, अभी भी देखो तो लोग तो फोन में मतलब भरे पड़े हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स सब फोन में। योगेश भी, योगेश इज लाइक या मी टू, मी टू। वर्चुअल में तो अभी वैसे ही रह ही रहे, बट मतलब VR में तो मुझे तो लगता है टाइम लगेगा, लाइक जस्ट अभी तो कभी हेडसेट अगर आप वो लगा के देखा तो सर दुखने लगता है यार 1 घंटे में, एंड उसके लिए टेक्नोलॉजी को तो टाइम लगेगा ही, बट हाँ मतलब वो तो आई थिंक VR छोड़ो, वो तो आई थिंक आज से 5-6 साल पहले जब से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर ये सब आए, ट्विटर तो आई डोंट नो, बट लाइक जब से सोशल मीडिया तब से तो वी आर ऑलरेडी लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, एंड मतलब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, शॉपिंग ऑनलाइन हो गया है, गेम्स वो सब ऑनलाइन ही तो हो गया। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि मतलब अगेन इसके भी अच्छे पार्ट है, बुरे पार्ट है, बट इट्स थोड़ा ज़्यादा बुरा लग तो रहा है, लाइक सोशल मीडिया से आपका इतना ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है, एंड लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट थिंकिंग कि हाँ सबकॉन्शियसली अगर मैं ये रील देख रहा हूँ, इवन दो ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मतलब यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, बट दिमाग में कहीं ना कहीं तो रहता है ना, एंड दैट्स डोपामीन हाई से हम अटैच हो गए हैं। एग्जैक्टली, एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी बोलना चाहिए रोटी कपड़ा मकान और डोपामीन। हाँ, रील्स। रिटर्न टू मंकी करके मीम होता है ना, द गुड ओल्ड टाइम्स। नहीं तो आई गेस ये दिस इज लाइक अ ट्रेड ऑफ कि मतलब प्रोग्रेस होता है तो उसके साथ साथ मतलब थोड़ा बैड आउटकम्स भी आते हैं, तो यू नो वी आर मोर कनेक्टेड देन एवर, एट द सेम टाइम वी आर डिस्कनेक्टेड, वी आर सो मच डिस्कनेक्टेड, राइट या ट्रू। And I think I've absolutely loved having you today, and I think for me cheat code तो मैंने जो है सीखा आपसे वो है कि formal education great, but जो youngsters है they can do without formal education also through self learning. Absolutely, yeah. In fact, speaking, मुझे आपसे पूछना था, like आपका college experience कैसा था, and मतलब would you go back to college if you like आज I guess जो podcast में हमने discussion किया, would you still go back to college, या would you have like started आपका social media journey या podcast या आप कुछ mixture करते, क्या करते? सही बोलूँ तो मैं college नहीं करती। Oh really? नहीं, Okay. नहीं करती। Not even for the experience के मतलब हाँ। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं पिछले 4-5 साल के वर्किंग लाइफ में जितना कर रही हूँ मैं ज़्यादा कर रही हूँ। कॉलेज लाइफ में मैंने जो किया था, आई वॉज नॉट थिंकिंग, आई वॉज जस्ट डूइंग विदाउट थिंकिंग। अच्छा, तो जैसे बोल रहे हो हाँ, तो वो एबिलिटी टू क्वेश्चन, द एबिलिटी टू थिंक प्रथम केम आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड सॉल्यूशंस निकालना प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिवली। तो वो मुझे लगता है कॉलेज के बाद आया। कॉलेज के दौरान क्या कर रहे थे हम लोग? वी यूज्ड टू रट्टा मारते थे, एग्जाम देते थे, बस वो लूप में। हाँ, वही लूप था। सो इफ यू आस्क मी, नो, I wouldn't go to college. Okay. I would actually join a CEO, become a secretary or intern with that CEO and learn the best from the best. Yeah, I think अब तो वर्ल्ड इज ऑल्सो मोर एक्सेप्टिंग कि मतलब हाँ आप कॉलेज नहीं भी जा रहे तो एक नॉन ट्रेडिशनल रोल लेके भी यू कैन मेक अ वेरी गुड करियर। आई वुड इन फैक्ट इवन नॉट गो टू स्कूल। नॉट इन स्कूल? अच्छा, स्कूल भी नहीं जाती थी। स्कूल से मुझे नहीं जाना है स्कूल। स्कूल से फनी एक इंसिडेंट ये हुआ है कि मेरी मम्मा मुझे हमेशा याद दिलाती है कि पता है नर्सरी के सबसे फर्स्ट डे पे आई वाज लाइक मम्मा स्कूल नहीं जाना रो रहा है। और पता है कोविड के पहले 9th ग्रेड में भी
मतलब एंड तक मैं बोल रहा था मम्मा स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना. सो नथिंग चेंज फ्रॉम मी फ्रॉम नर्सरी टू 9th. लाइक मुझे स्कूल जाना ही नहीं था. मुझे वही मतलब मुझे खुद से ही लर्न करने में ज्यादा इंटरेस्ट है पर्सनली. थिंक अबाउट इट प्रथम, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, कोई कॉलेज नहीं जा रहा है. इमेजिन हाउ द यंगस्टर्स वुड बी. आई डोंट थिंक, पता नहीं, we won't be conditioned to do things a certain way, out of the box. खुद करना, खुद समझना. I just feel we are indoctrinated to think a certain way. Yeah, but I also think कि बहुत सा, I think most people, including me also at some point, थोड़ा direction तो चाहिए होता है. अब वो एजुकेशन सिस्टम हमारा वैसे नहीं है या क्या है मुझे नहीं पता exactly. क्योंकि बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं अपने पेरेंट्स really? के साथ. या देयर सो मेनी पीपल होम स्कूलिंग करके बहुत बढ़िया कर रहे हैं. अभी मैं अगर स्कूल में हूँ, मुझे एक सब्जेक्ट जो है से ज़्यादा लगाव है, हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव है या फिर हिंदी से ज़्यादा लगाव है, तो मैं मैथ्स नहीं करना चाहूँगी. बट आई हैव टू स्टिल डू इट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड. ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट, बट आई जस्ट फील बस एक वो पाथ बना दिया उसी पे. हाँ, फ्री फ्लोइंग होना चाहिए लाइफ. क्योंकि अभी हमारी जिंदगी देखो, मैंने तो किया था कि जब मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड किया था तो आई थॉट आई विल बी अ स्कूल, आई विल बी अ टीचर और आई विल बी एन एयर होस्टेस. देन आई थॉट आई विल बी अ पॉलिटिशियन. मैंने तो पूरा बनाया था. बट आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी डूइंग अ पॉडकास्ट और आई विल बी एन एमसी. मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग का फियर था. आई वाज सो स्कैर्ड of speaking in public. Oh, I can relate to that. Yeah. Completely. And today I've made a career in public speaking. So तालमेल ही नहीं है यार, स्कूल में क्या किया और अब क्या किया. I think वो तो थोड़ा सा exploration वो सब से पता चलता है. मुझे भी स्कूल में I was a tinker. What do you call? I'm also a tinker. tinkerer, yeah. But like, I mean, but like मेरा भी सेम, जैसे आपने बताया ना, like public speaking में थोड़ा डर लगता था. मेरा भी वो धीरे-धीरे shyness and introvertedness गया है. And now I'm meeting, मेरे इतने सारे दोस्त बन रहे. Like I met you, I met recently मैं एक बड़े कंपनी के CEO से भी मिला हूँ, मैं उनसे भी दोस्त हूँ. like हाँ, वो थोड़ा I guess exploration से आता है. And I think the exploration part थोड़ा सा missing है schools में. Yeah. But अभी तो education policies में भी like बदल रहे हैं कि आप कोई भी subject ले सकते हो. और so I think slowly ठीक हो रहा है. But हाँ, again boils down to personal preference कि आप you're right, boils down to personal preferences. अब मैं अगर देखती हूँ ना, तो जिंदगी में मुझे ऐसे लगता है कि हम रोज लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. Like think about it. I met you, I'm meeting different people. जिस तरीके से वो जीते हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, उनसे काफी सीखने मिलता है. So that itself, life itself is a school. Right, exactly, right. You do. I personally feel school जाना, life itself is a school. That's my conclusion. I feel. Yeah, exactly. Just keep moving और मतलब explore करते रहोगे तो सीखते रहोगे. फिर अपने आप खुद ही धीरे-धीरे पता चलेगा कि हाँ, I am this kind of person. मुझे ये करना, तो then you also become lot happier and अच्छा career रहता है. I feel, you know. True. So tinkering, that's the word I'm taking. Tinkering, yes. Tinkering. तो आपको अगर सफल बनना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं इनकी तरह, तो आपको पता है क्या करना है. Though the word tinkering, like, it's a beautiful word. It's a beautiful word. I had like things going on in my head, but I'll contain myself. But tinkering is the word we got to go search and figure out what works for each of us. Yeah, exactly. But ऐसा भी ये नहीं होना चाहिए कि या मेरी जर्नी देख ले, किसी और की जर्नी देख ले, तो ऐसे नहीं हो कि डीमोटिवेट होना चाहिए कि मतलब कंपेयर मत करो भाई, इनकी जिंदगी अलग है, हमारी. आई गेस मतलब हाँ, अपने गोल्स मतलब कंपेयर करो तो इस सेंस में करो कि मतलब मैं किसी को भी देखता हूँ हु इज मोर सक्सेसफुल देन मी. इनफैक्ट मतलब आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम इतना सक्सेसफुल हो, तुम्हें क्या ही लगता होगा कि तुमसे और कौन सक्सेसफुल है. नहीं, बट आई सी सो मेनी अदर किड्स माय एज हु आर डूइंग इवन मोर देन मी. तो मैं वो देखता हूँ, मैं आई ट्राई टू फिगर आउट कि वो क्या कर रहे हैं एंड हाउ कैन आई यूज दैट टू इम्प्रूव. मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मेरा मिशन कैसे मैं अकॉम्प्लिश करूँ. सो दैट्स द माइंडसेट आई लाइक टू टेक. जेलस हो के क्या ही मिलेगा. आई वांट एवरीथिंग दैट Pratham has, but you know, someone told me the popcorn philosophy. Everybody's popcorn pops at a different time. Delayed gratification. Yeah, delayed gratification. Gratification तो कोई जो है वो
12 साल की उम्र में he is doing exactly what he's supposed to do. Someone at 70 is doing that, right? हाँ, सबकी अपनी जर्नी होती है. तो मतलब मुझे जो हेल्पफुल लगा है कि मैं अगर किसी को देखता हूँ वो कुछ अच्छा कर रहा है तो मैं आई ट्राई टू थिंक कि मैं क्या सीखूँ या मैं क्या करूँ जिससे आई कुड बी मोर लाइक दिस पर्सन दैट आई वांट टू बी मे बी. तो मतलब आई थिंक दैट माइंडसेट यू नो इज़ वेरी गुड. एंड मतलब jealous होके क्या ही मिलेगा, you know. Exactly. That's how I feel about it. You've got to be a giver like Pratham. So thank you everyone who's joined us today, and I absolutely had a ball of a time with Pratham. And one thing I've noticed about him is that he's a giver. जो भी है वो आपको बताएंगे कि this is how you got to do it. If you ever want to ask him, if you ever want an advice, he's a man who would always be. He doesn't keep things within himself. He allows it to flow, and that's something very beautiful about you. So thank you for teaching that, because when I was 18 years old, I just wanted things for myself. It's beautiful to see that at your age, you're like, no, I want to empower the world. I want everybody to have the talent, the gift. Whatever God has given me, I want to share it with everyone. So thank you so much for that. Thank you, Lindsay. And I absolutely loved having you on my podcast. बहुत मज़ा आया. और कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, I just want to say the honor to be here first of all, and beautiful studio. Like I've been amazed by this, and बहुत seriously मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली just by talking to you, and I had a blast. Like thank you so much. Thank you. और आपको पता है आपको क्या करना है? वीडियो पूरा देखना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, कुछ बोलना है. प्लीज बोलिए. आप बोलते क्यों नहीं है? प्लीज बोलिए. थैंक यू, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. बाय बाय.